जम्मू कश्मीर में शराब को बैन किया जाए या नहीं, इस सवाल को लेके यहां राजनीति गर्माती जा रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सेशन मार्च के पहले हफ्ते में है, लेकिन उससे पहले ही एक के बाद एक विधायकों की तरफ से शराब को बैन करने के लिए बिल्स प्रेजेंट कर दी गई हैं। इन बिल्स में चाहे आप पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कुछ और विधायक भी हैं जो इसको समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जहां इस मुद्दे पे बात हो रही है, डिस्कोर्स बन रहा है, वहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक है तनवीर सादिक, वो विवादों के घेरे में आ गए हैं। उनका बयान जहां एक तरफ कहा कि शराब जो है सही चीज नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ टूरिज्म की बात कर दी। टूरिज्म कश्मीर में एक मेन व्यवसाय है और कहा कि टूरिज्म के जो प्लेयर्स हैं, जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनसे बात होनी चाहिए, इस पे कंसेंसस बनना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनके बयान को जो है विपक्षी पार्टीज ने इस तरीके से जो है प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि वो शराब के समर्थन में उन्होंने बात कर दी है। तो इस पे बवाल हुआ और न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि मीरवाइज उमर फारूक, जो कि सेपरेटिस्ट लीडर हैं, एक रिलीजियस क्लरिक भी हैं, उन्होंने आड़े हाथों लिया तनवीर सादिक को। और अब जो एनसी के विधायक हैं वो मजबूर हो गए क्लैरिफिकेशन देने पे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल शराब पे अब बैन लगना चाहिए, और जो पिछले उनका बयान था वो उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन साफ तौर पे एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे बजट का सेशन करीब आ रहा है तो असेंबली में इस पे बवाल जरूर होगा। और शराब जो कि जम्मू और कश्मीर की बात करें तो कहीं ना कहीं अक्रॉस पार्टी लाइन सभी चाहते हैं कि इस पे बैन लगना चाहिए, क्योंकि इवन जम्मू में, जिसको टेम्पल्स की सिटी माना जाता है, वहाँ शराब का सेवन और उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एक सोशल ईवल है। और कश्मीर में भी पिछले कुछ समय से दुकानें, शराब के ठेके खुले हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी इस पे डिबेट था। तो अब देखना यह है कि सरकार इसको आगे कैसे जो है संभालती है मुद्दे को। असेंबली में क्या होता है इस पे, क्या ये बिल्स जो हैं पास होती हैं, और क्या जम्मू कश्मीर में जो लिकर बैन है वो लगता है या नहीं। कल बयान आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदार का, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। और मैं समझता हूं कि ये कहना कि जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट है और यहाँ पे शराब जो है उसकी इजाज़त दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल अफसोसनाक है, हम इसको कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पे जो है हमें इन बात का ख्याल रखना है। देखिए, जहां तक टूरिज्म का बात है, टूरिज्म तो हमेशा यहाँ पे रहा। जम्मू कश्मीर आज कोई जो है टूरिस्ट रियासत नहीं है, ये तो बहुत सालों से यहाँ टूरिस्ट, और इससे कबल भी अंग्रेज वगैरह जब आते रहते थे यहाँ, और आते भी हैं। तो इस तरह से ये कहना कि हम जी शराब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कहाँ पे ले जा रहे हैं इस समाज को। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो, इवन हिंदुस्तान में भी 8-10 रियासतें हैं जहां पे शराब पे बैन लगा दिया गया है। तो वो मॉडल फॉलो करने के बजाय रेवेन्यू जनरेट करने के लिए शराब की बात करना, शराब को खुलेआम बेचना, आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी तबाही कितनी हो गई है। पिछले साल आपने देखा कि किस तरह से शिकारों में जो है वो शराब का खुलेआम जो इस्तेमाल किया जा रहा था, किस तरह से ऑटोज में से जवानों को निकाला जा रहा था, शराब की बोतलें सड़कों पर पाई जा रही थी। ऑलरेडी हमारी नस्ल जो है मनशियात की वजह से जो है वो आप देखिए लाखों में हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं। और अब ये शराब के नाम पर जो है वो इक्तिसादियात की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं। मैं कम से कम ये तवक्का रखता हूं कि अगर वो इस कौम को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, कम से कम खुदारा नुकसान तो ना पहुंचाएं। जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारे मॉरल्स हैं, उनको खत्म तो न करें। को जख्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है या कुछ दूसरा। कश्मीरी पंडितों के हवाले से भी मैंने अंदर बड़ी डिटेल में बात की है। ये एक टूरिस्ट स्टेट है, बहुत सारे अरब कंट्रीज में भी ये चीजें चल रही हैं। हमको हर किसी स्टेक होल्डर को साथ लेना, जिस तरह ये ट्रैवल एजेंट जो है एसोसिएशन, इनको भी लेना। अगर हम लिकर बैन करते हैं तो क्या टूरिस्ट के ऊपर कितना असर होता है, ये सब चीजें हमें देख के, बट मजमूई तौर पे हम लोग इसके खिलाफ हैं, बट हमें इसके ऊपर बाकी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि कुछ दीनी रहनुमाओं की तरफ से कुछ बयान आए हैं मेरे स्टेटमेंट पे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करूं। पहले तो मैं साफ़ अल्फाजों में वाज़िया करना चाहता हूं कि मैं शराब और अल्कोहल के डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूं। ये एक वबा है और उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक वाहिद इंसान हूँ जिसने ड्रग्स के ख़िलाफ़ और नशे के ख़िलाफ़ रैली निकाली है शहर श्रीनगर में सबसे बड़ी, तो मैं इसके ख़िलाफ़ हमेशा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता था कि हर एक स्टेक होल्डर से बात की जाए जब हम इसको इंशाल्लाह बैन करेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट को
तोड़ मरोड़ के पेश किया है, तो मैं एक चीज़ बहुत साफ अल्फाजों में वाजिया करना चाहता हूँ कि मैं अल्कोहल बैन के बिल्कुल फेवर में हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो वबा है और उसके साथ साथ जो ड्रग्स की वबा है उसको हमारे जम्मू कश्मीर से निकाल बाहर फेंके। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर।